हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे राजपूती पोशाकों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, राजपूती पोशाकें बहुत ही सॉफ्ट होती है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम राजपूती पोशाकों का ध्यान रखते हैं, कैसे उनको समेटते हैं। तो सबसे पहले लहंगे को समेटने के लिए हम क्या करते हैं, मगजी को बराबर करके इस लहंगे को समेटना होता है। सबसे पहले मगजी को बराबर करके इसको इस तरह से बिछा लेंगे और इसके अंदर न्यूज़पेपर डालकर इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपस में उलझेंगे नहीं। इस पे जो वर्क होता है वो लगभग ज़्यादातर पोशाकों में उलझने वाला ही होता है। तो इसके अंदर हम इस तरह से न्यूज़पेपर डाल के इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल वर्क जो है वो नहीं उलझेगा और हमारी पोशाक जो है वो लंबे टाइम तक जैसे है वैसे की वैसे पड़ी रहेगी। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से बीच में न्यूज़पेपर लगा के इसको फोल्ड कर देंगे और अभी इसके ऊपर एक और न्यूज़पेपर लगा के इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो वर्क है और इसको अगर हम सीधा ही फोल्ड कर देंगे तो ये भी यहाँ पर उलझ जाती है। तो इसके ऊपर एक और न्यूज़पेपर लगाएंगे और अब इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसके जितने भी पार्ट है उनके बीच में ये जो न्यूज़पेपर आ जाएगा तो इस तरह से जो वर्क है वो आपस में नहीं उलझेगा और अच्छे से ये लहंगा जो है वो इसको हम समेट सकते हैं। तो और इतना करने के बाद अभी जो इसको वापस हम फोल्ड करेंगे तो इसके बीच में भी हम न्यूज़पेपर लगा लेंगे, इस तरह से एक न्यूज़पेपर और डालकर, और यहाँ इसको इस तरह से फिर से फोल्ड कर देंगे। और पोशाक को जब भी हम समेटते हैं तो तुरंत खोलते ही कभी नहीं समेटना चाहिए, क्योंकि जो पसीना लगा होता है उस पसीने से भी पोशाकें खराब हो जाती है। तो कुछ देर सुखाकर ही इसको वापस समेटना चाहिए। तो इसके बाद नंबर आता है कुर्ती का। तो कुर्ती को उल्टा करके इसके ऊपर भी हम इस तरह से न्यूज़पेपर डाल देंगे और इसको फिर जैसे हम कुर्ती समेटते हैं उस तरीके से समेटेंगे, इसके ऊपर न्यूज़पेपर लगाकर ही। तो इसके बाद नंबर आता है कांचली का। तो इसके जो बाजू है उसको इस तरह से पकड़कर एक साइड से इसकी जो कसने होती है उनको पकड़कर इस तरह से समेटकर, और अभी इसको करेंगे फोल्ड। एक साइड से इस तरह फोल्ड कर देंगे और चारों जो कसने हैं उनको इस तरह से अंदर डालकर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे और इसको रखा जाता है कुर्ती के अंदर यहाँ पर। तो इस तरह से इसको रख कर इस तरह से कुर्ती को हम समेट देंगे तो ये फिर हिलेगी नहीं, इसके अंदर पैक हो जाएगी अच्छे से कांचली। इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी पॉलीथीन में। और अब नंबर आता है ओढ़नी का। तो ओढ़नी जब हम समेटते हैं तो जब अकेले में समेटते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको इस तरह से समेटते हैं। इसके चारों जो कोने हैं, इसके जो जवारे का साइड का जो कोना है, जवारा, ये जो गोटा किरण लगाई हुई होती है इसको जवारा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको पकड़कर इस तरह से इसको समेटना होता है। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि ये देखो अभी उलझ रही है बीच में, तो इस तरह से उलझ जाती है तो ये खराब हो जाती है। तो दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़कर और एक हाथ से इस तरह से आगे तक पकड़कर इसको जब हम समेटते हैं तो पूरी ओढ़नी जो हाथ के अंदर आ जाती है अच्छे से। तो इस तरह से इसको अच्छे से समेट सकते हैं। तो और प्योर की पोशाक में कभी भी कपूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कपूर से जो है ये कट जाती है। प्योर का कपड़ा कटता है कपूर से। तो इसके अंदर जहां तक हो सके नीम के पत्ते ही रखने चाहिए और नीम के पत्तों से इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और लंबे टाइम तक पोशाक जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये जो पोशाकें होती है इनको हम धो नहीं सकते और बार बार ड्राई क्लीन जब हम करवाते हैं तो इससे भी कपड़े की जो चमक है वो खराब हो जाती है। तो बस इनका अच्छे से रख रखाव करके ही हम अपनी पोशाक को नए जैसा रख सकते हैं। तो इनका अच्छे से इनको समेट के रखो और कपूर की जगह नीम के पत्ते रख दो तो ये पोशाक जो है वो अच्छे से लंबे टाइम तक चलती रहेगी। तो अभी इस ओढ़नी को इस तरह से समेट कर इसको भी हम एक पॉलीथीन में डाल सकते हैं और
पूरी पोशाक के अलग अलग जो पार्ट है उनको अलग अलग पॉलीथीन में भी डाल के रख सकते हैं, और पॉलीथीन की जगह हम कॉटन की जो ओढ़नी होती है उसके अंदर भी हम रख सकते हैं। ओढ़नी के बीच में भी हम न्यूज़पेपर लगा सकते हैं। जिन ओढ़नियों के ऊपर हेवी वर्क होता है तो उनके बीच में भी न्यूज़पेपर लगा के उनको रख सकते हैं। इसके ऊपर इतना हेवी वर्क नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन की ओढ़नी ली है जो अच्छे से धुली हुई थी, और इसके अंदर मैं सबसे पहले रख दूंगी लहंगा, और इसके ऊपर कुर्ती और कांचली, और यहाँ पे रख दूंगी मैं ओढ़ना। और इस तरह से इस पोशाक को इस कॉटन की ओढ़नी के अंदर मैं पैक कर दूंगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से जो है इसको हम इस तरह से रखते हैं तो जैसे ही हम वापस पहनते हैं तो हमें इस तरह से अच्छे से मिल जाती है। तो इस तरह से हम अपनी पोशाक का ध्यान रख के इसका अच्छे से रख रखाव करके इसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।